वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आई स्टडी ऑनलाइन में मैं नील सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो हम चर्चा कर रहे थे अपने न्यूमेरिकल एनालिसिस के पार्ट के ऊपर और लास्ट क्लास में अपने टॉपिक खत्म किया था जो फैक्टोरियल फंक्शन था, जो फैक्टोरियल नोटेशन था उसके बारे में। ठीक है, मतलब उसको मैंने आपको बताया था कि फैक्टोरियल जो फंक्शन होता है उसको अपन x की पावर n, मतलब x के ऊपर जो पावर n लगाओगे वो ब्रैकेट के अंदर लगाओगे और इसको हमने रिप्रेजेंट किया था। इसको जब ओपन किया था तो x माइनस एच, x माइनस 2h डैश डैश x माइनस n माइनस 1 इंटू एच। मैंने बताया था इसको कहाँ तक ओपन करना है। यहाँ अगर n है तो n माइनस 1 तक ये आएगा। ठीक है, ऐसा मैंने लास्ट क्लास में बताया था मैंने। इसी प्रकार ये अगर n माइनस 1 होता है तो हम लिखते हैं x इंटू एक्स माइनस एच, एक्स माइनस 2h डैश डैश x माइनस n माइनस 2 इंटू एच। मतलब यहाँ n माइनस 2 है, n माइनस 1 है तो ये n माइनस 2 तक क्या होगा, ओपन होगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर h बराबर 1 हो जाए तब उस कंडीशन में x टू दी पावर n इक्वल्स टू x माइनस 1, x माइनस 2 डैश डैश x माइनस n माइनस 1। क्लियर सभी स्टूडेंट को। h का मान क्या कर दिया हमने, 1 कर दिया। अब यहां से देखो अगर n का मान 1 हो जाए तो, अगर n का मान 1 हो जाए तब मैंने आपको बताया था कि अगर x टू दी पावर 1 होता है तो ये x ही रहता है। अगर n का मान 2 हो जाए तो ध्यान रखना x इंटू एक्स माइनस 1, मतलब यहां 2 है तब ध्यान रखना ये 2 पद आएंगे। ठीक है, अगर यहां 3 है तो x इंटू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, टोटल 3 पद आएंगे। ठीक है, और एक तरीके से इसको और समझ सकते हो आप, यहां 3 है तो ध्यान रखना यहां 2 होगा, मतलब 3 माइनस 1। देखो यहां से समझाया ना मैंने, यहां n है तो ये n माइनस 1 तक ओपन होगा, यहां n माइनस 1 है तो ये n माइनस 2 तक ओपन होगा, ऐसा मैंने आपको बताया। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो आता है, इसी का जो पार्ट है वो आता है अपने रेसिप्रोकल फैक्टोरियल, यानी कि व्युत्क्रम क्रम गुणित। आगे आता है अपना नेक्स्ट टॉपिक रेसिप्रोकल फैक्टोरियल, यानी कि व्युत्क्रम क्रम गुणित। देखो इसको सॉल्व करते हैं, इसको निकालते हैं, हम उसी की सहायता से निकालेंगे। जो अपना फैक्टोरियल फंक्शन था उस फैक्टोरियल फंक्शन की सहायता से उसको यूज करते हुए ही हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। मतलब ध्यान रखना अगर फैक्टोरियल फंक्शन को x की पावर n से रिप्रेजेंट किया जाता है तब ध्यान रखना x की पावर माइनस n किससे रिप्रेजेंट होता है, रेसिप्रोकल फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करता है। x की पावर माइनस n बच्चों किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रेसिप्रोकल फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। अब हम इसी का यूज करते हुए हम इसको फाइंड करेंगे कैसे, सिंस हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि x टू दी पावर n यानी कि जो फैक्टोरियल फंक्शन होता है वो होता है x माइनस h, x माइनस 2h डैश डैश, फिर लास्ट में x माइनस n माइनस 2 इंटू एच और फिर x माइनस n माइनस 1h। यहां तक ये ओपन होता है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इस इतने से की जगह में क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह में लिख सकता हूं, देखना x टू दी पावर n इक्वल्स टू x टू दी पावर n माइनस 1 एंड x माइनस n माइनस 1 इंटू एच। बोलो ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, यहां तक ये चीज मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं, ये इजीली लिख सकता हूं ना। कैसे, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही तो है, ये इतना पार्ट किसको रिप्रेजेंट करता है, इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और साथ में मैंने ये भी लिख दिया। मतलब यहां तक समझ में आ गया। अब मैं क्या करता हूं, n बराबर 0 पुट करता हूं, पुट n बराबर 0, इसको इक्वेशन नंबर एक नाम दे देता हूं, इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या कर रहा हूं, n बराबर 0 पुट कर रहा हूं, तो यहां देखो क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 0 इक्वल्स टू ये x, ये 0 माइनस 1, फिर ये x माइनस ये 0 माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को। इसको देखो आप बाहर की जगह में ब्रैकेट ही लिख रहा हूं, तो ब्रैकेट ये 0 माइनस 1 तो माइनस 1 इंटू एच। बोलो कहानी समझ में आई। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब यहां से देखो x की पावर 0 इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 और ये हो जाएगा माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का h।
क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो यहां से इसकी वैल्यू निकाल लो, x माइनस वन इक्वल्स टू एक्स जीरो अपॉन एक्स प्लस एच। क्लियर सभी स्टूडेंट को? इसका मान क्या होगा? 1 होगा। तो x माइनस वन इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स प्लस एच, यानी कि ये एक वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी सर। ठीक है, x की पावर माइनस वन बराबर क्या आएगा आपके पास? 1 अपॉन एक्स प्लस एच आ जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली मैं n बराबर 1 पुट करता हूं। नाउ पुट n इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में n की जगह 1 पुट करो तो x1 बराबर यहां x0 बच जाएगा और यहां कितना बच जाएगा? सिर्फ x ही बच जाएगा, क्योंकि 1 माइनस वन तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहां कितना बचेगा? सिर्फ x बचेगा। अब x का मान कितना है आपके पास? x की जगह कितना रखा? सॉरी, माइनस वन रखना है, 0 रखा। अब n की जगह माइनस वन रखना है अपने को। ठीक है, n की जगह माइनस वन रखोगे तो ये कितना हो गया? माइनस वन। ये माइनस वन कितना हो गया? -2। ठीक है, और ये देखो x माइनस ये कितना हो जाएगा? -1 इंटू एच, यानी कि -2 हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी कि और x की पावर -1 का मान यहां से उठा लो तो 1 अपॉन एक्स प्लस एच बराबर x की पावर -2 और यहां बचेगा आपके पास x प्लस 2h। क्लियर? यहां देखो -1 बन जाएगा और माइनस बाहर है तो प्लस का 2 बन जाएगा, h मल्टीप्लाई में है तो x प्लस 2h आ गया। ये यहां से आपको दिख रहा है, n की जगह आप -1 पुट करोगे इस समीकरण में। ठीक है, इसमें n की जगह -1 पुट करोगे तो -1 कितना बन जाएगा? -2 बन जाएगा। ठीक है, x की पावर -1 की जगह यहां से वैल्यू उठा के रख दी। ठीक है, तो यहां से x की पावर -2 का मान निकाल दो तो x -2 बराबर 1 अपॉन एक्स प्लस एच, x प्लस 2h। अब देखने पे कुछ कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, यहां से कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि सर यहां -1 था तो x प्लस एच आ गया, यहां -2 आया तो x प्लस एच और x प्लस 2h आ गया, मतलब ये 2 मल्टीप्लाई होके जा रहा है। तो सिमिलरली मैं चलता जाऊंगा, x की पावर -n निकालू तो मैं उसको लिख सकता हूं 1 अपॉन एक्स प्लस एच, एक्स प्लस 2h प्लस डैश डैश x प्लस nh। ठीक है, ये लिखा जा सकता है और यही मान किसका होगा? यही मान होगा x की पावर -n का। बोलो, ये कहानी समझ में आई होगी सभी दोस्तों को। ठीक है, ये मान किसका होगा? x की पावर -n का होगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? कैसे पता चला? जब यहां पहले वाली कंडीशन में क्या आया? x प्लस एच, जब मैंने -2 किया तो ये आ गया। इसी प्रकार अगर आप x -3 निकालते तो आपके पास आ जाता 1 अपॉन एक्स प्लस एच, एक्स प्लस 2h और x प्लस 3h। तो यहां से देखने पे पता चल रहा है, चलता जाऊंगा तो nवीं टर्म इसी प्रकार से लिखी जा सकती है, n प्लस h आ जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये क्या आ गया आपके पास? इसी को बोलते हो आप रेसिप्रोकल फैक्टोरियल, यानी कि व्युत्क्रम क्रम गुणित। ठीक है, यही कहलाता है। ठीक है, यही होता है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो आगे बढ़ते हैं हम, अब बात करते हैं। अब देखो h का मान अगर 1 हो जाए तो, अगर अंतराल 1 हो तो x की पावर -1 बराबर 1 अपॉन एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2 डैश डैश x प्लस h। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ठीक है, h का मान 1 का तो x प्लस n, सॉरी, ठीक है, क्या आ जाएगा? x प्लस n आ जाएगा। ये क्या होता है? आपका रेसिप्रोकल फैक्टोरियल होता है। क्लियर? अब निकालते हैं अपन डिफरेंस ऑफ रेसिप्रोकल फैक्टोरियल, यानी कि व्युत्क्रम क्रम गुणित का अंतर। ठीक है, अब इसका डिफरेंस निकालेंगे, मतलब डेल n निकालेंगे। तो देखना, वही सेम प्रोसेस है जो अपन ने लास्ट क्लास में जो अपन ने किया था फैक्टोरियल फंक्शन के ऊपर, वही चीज है। ठीक है, रेसिप्रोकल के लिए भी क्या रहेगी? वही चीज रहेगी, सेम रहेगी, चेंजमेंट कुछ भी नहीं होगा। तो डिफरेंस ऑफ रेसिप्रोकल फैक्टोरियल, डिफरेंसेस ऑफ रेसिप्रोकल फैक्टोरियल, यानी कि व्युत्क्रम क्रम गुणित का अंतर। ठीक है, ये कैसे निकालोगे आप? सिंस हम जानते हैं x की पावर डेल x की पावर -n बराबर। ठीक है, सबसे पहले मैं ये निकालूंगा। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो x प्लस एच की पावर -n
और माइनस एक्स की पावर माइनस एन। बोलो ये कहानी समझ में आई? ठीक है, ये लिखा जा सकता है। अब सिंस हम जानते हैं, जस्ट अभी निकाला है, x की पावर माइनस एन बराबर, इसको समीकरण नंबर 1 देता हूं, ये होता है 1/x प्लस एच एक्स प्लस 2h डैश डैश x प्लस एन एच। ठीक है, अब इसमें मैं x की जगह x प्लस एच पुट कर देता हूं, तो देखना एंड x प्लस एच की पावर माइनस एन बराबर, क्या किया, x की जगह x प्लस एच पुट कर दो, तो यहां देखो x की जगह x प्लस एच पुट करूंगा तो एक h पहले से है, तो यहां हो जाएगा x प्लस 2h, यहां हो जाएगा x प्लस 3h, फिर आगे वाला हो जाएगा x प्लस 4h, फिर डैश डैश चलता रहेगा, तो यहां एक h और ऐड करूंगा तो n प्लस 1h हो जाएगा, तो x प्लस n प्लस 1h ये आ जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? इसको समीकरण नंबर 2 नाम दो, इसको समीकरण नंबर 3 नाम दो। मैं क्या करता हूं, समीकरण 2 और 3 को एक में यूज कर देता हूं, तो यूजिंग इक्वेशन 3 एंड सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इसमें यूज करोगे तो आप देखना डेल एक्स माइनस एन बराबर 1/x प्लस 2h x प्लस 3h x प्लस 4h डैश डैश x प्लस n प्लस 1h, फिर माइनस 1/x प्लस h x प्लस 2h x प्लस 3h डैश डैश x प्लस nh। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यहां से देखो पूरा एलसीएम ले लो नीचे वाला पार्ट, तो डेल x माइनस एन बराबर एलसीएम आ रहा है x प्लस एच एक्स प्लस 2h डैश डैश x प्लस NH और x प्लस n प्लस 1h। इससे जस्ट पहले वाली टर्म कौन सी है, x प्लस, इससे पहले वाली x प्लस NH ही है। ठीक है, तो देखो कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, यहां से लेकर यहां का पार्ट कट जाएगा। ठीक है, इसमें और बचेगा क्या, x प्लस एच बचेगा, फिर माइनस, यहां देखो यहां कौन कैंसिल हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक का पार्ट कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा x प्लस एन प्लस 1h, तो ये बच जाएगा x प्लस एन प्लस 1h, ये बच जाएगा। ऊपर वाला पार्ट सोल्व करो, इधर साइड में सोल्व करके लिख देता हूं ताकि इतना बड़ा ना लिखना पड़े मुझे, ऊपर वाला मैं सोल्व कर रहा हूं। ठीक है, आप आगे क्या करोगे, एक स्टेप और बढ़ाओगे, मैं यही इसको सोल्व कर देता हूं, तो x प्लस एच माइनस x प्लस NH प्लस एच, माइनस को अंदर ले जाओ, तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। अब देखो x से x कैंसिल, h से h कैंसिल, क्या बचेगा, ऊपर माइनस का NH बचेगा। ठीक है, ऊपर क्या बचेगा, माइनस का NH बच जाएगा, तो देखना ऊपर बच जाएगा माइनस का NH। क्लियर कहानी सभी को समझ में आया होगा यहां तक? ठीक है, ऊपर क्या बच गया आपके पास, माइनस का NH बच गया। क्लियर सभी स्टूडेंट को? और देखना यहां से नीचे वाले को क्या लिख सकते हो आप, माइनस एन बराबर माइनस का NH बट्टे, इसको क्या लिखा जा सकता है सर, इसको क्या लिखा जा सकता है बताओ एक बार। देखो कहां तक जा रहा है, कहां तक ओपन हो रहा है, x प्लस एन प्लस 1h तक ओपन हो रहा है, तो आप मेरे ख्याल से इसको ये भी लिख सकते हो x प्लस एन प्लस 1, ये कंडीशन इसको लिख सकते हो। आप बताओ लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, इजीली लिखी जा सकती है ये वाली कंडीशन। ठीक है, x प्लस एन प्लस 1, तो नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, x एन प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको ओपन करो, इसको ओपन करोगे तो देखो आपको यही मिलेगा। ठीक है, इसको ओपन करते हो तो आपको यही मिलेगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? जब आप इसको ओपन करते हो तो आपको यही कंडीशन प्राप्त होती है, x की पावर n प्लस 1। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यहां तक की कहानी समझ में आ गई होगी। अब देखो इसको ऊपर ले जाओ तो देखना डेल x माइनस एन बराबर माइनस NH और x की पावर माइनस n प्लस 1। देखो एक सेकेंड, इस प्रकार से लिखा, क्योंकि ये ब्रैकेट नहीं शो करता, ये फैक्टोरियल नोटेशन को शो करता है, तो इसको हमेशा इस प्रकार से लिखा जाता है। ये आपके पास वैल्यू आ गई
माइनस एन की। सिमिलरली आप डेल टू निकालोगे, ठीक है, डेल स्क्वायर निकालोगे, ये तो डेल एक्स एन आया, अब डेल स्क्वायर भी निकालना है अपने को, फिर डेल एन निकालना है। अब देखना डेल टू एक्स माइनस एन बराबर, ठीक है, डेल टू एक्स माइनस एन बराबर आप क्या लिखोगे, यहां से देखो डेल, इसको लिखा जा सकता है डेल एक्स माइनस एन, तो डेल इसकी वैल्यू क्या है, ये रही माइनस एन एच और एक्स की पावर माइनस एन प्लस वन, ठीक है, ये ब्रैकेट में बंद ऊपर वाला। क्लियर। अब यहां से देखो ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं इसको, माइनस एन एस तो कॉमन है, ठीक, कांस्टेंट है, तो डेल एक्स माइनस एन प्लस वन। क्लियर सभी स्टूडेंट को। यहां से देखो मेरे पास जब डेल एक्स एन था, ठीक है, तब ये एन जो पीछे चला गया और साथ में एच आ गया, तो सिमिलरली इस बार पीछे कौन चला जाएगा, माइनस का एन और माइनस का एन प्लस वन, माइनस का एन प्लस वन, ये पूरा पीछे चला जाएगा। एक एच पहले से, एक एच और आ जाएगा, तो एच स्क्वायर, और ये साथ में एक्स की पावर माइनस एन प्लस टू, मतलब पहले एन था तो एन प्लस वन आ गया। क्लियर सभी स्टूडेंट को। ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस वन का स्क्वायर एन प्लस वन एच स्क्वायर एक्स की पावर माइनस एन प्लस टू, ये आ जाएगा मेरे पास डेल टू एक्स की पावर माइनस एन का मान। ठीक है, क्लियर सभी स्टूडेंट को। ये कहानी समझ में आई होगी। इसको एक बार थोड़ा सा दोबारा समझने का प्रयास करना, अगर किसी स्टूडेंट को समझ में ना आया हो तो एक बार दोबारा देख लेना। जब मेरे पास ये था डेल एक्स एन था, माइनस एन था, तो यहां हुआ क्या था, ये माइनस एन पूरा पीछे चला गया था। देखो ये माइनस एन पूरा पीछे चला गया था, यहां से देखो ये माइनस एन पूरा पीछे चला गया, साथ में एक एच आ गया, ठीक है, और इस एन में एक ऐड होकर आ गया, इस माइनस एन में एक ऐड हो गया। ठीक है, अब अगर यहां n प्लस वन हो, सपोज दैट यहां अगर n प्लस वन है, देखो अब यहां n प्लस वन है, ये तो बाहर चला जाएगा। अब इसको देखो, यहां n प्लस वन है तो ये माइनस n प्लस वन पीछे आ जाएगा, ये पीछे आ गया, ठीक है, साथ में एक h आ जाएगा, एक h ऑलरेडी है तो h स्क्वायर हो गया, और इसमें प्लस वन ऐड हो जाएगा तो n प्लस टू हो गया। क्लियर सभी स्टूडेंट को। तो लास्ट में हमें ये रिजल्ट मिल गया। सिमिलरली मैं इसको देखते हुए डेल क्यूब एक्स माइनस एन भी निकाल सकता हूं, जो क्या हो जाएगा माइनस वन का क्यूब एन इंटू एन प्लस वन एन प्लस टू एच क्यूब एक्स की पावर माइनस एन प्लस थ्री, ये आ जाएगा आपके पास डेल एन का मान। सिमिलरली मैं चलता जाऊं, इस चीज को रिपीट करता जाऊं, दोहराता जाऊं, तो लास्ट में मुझे क्या मिल जाएगा, अंतिम अंतर मिल जाएगा, मतलब एमवा अंतर मिल जाएगा या एनवा अंतर मान लो। ठीक है, इसी प्रकार मैं चलता जाऊं तो मुझे डेल एन से नहीं, इसको मैं एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ध्यान रखना माइनस वन की पावर तो ये एम है, तो यहां एम एन प्लस वन एन प्लस टू। अब देखो ये कहां तक जाएगा, एन प्लस, अब देखो यहां तीन था तो अंतिम कहां आ गया, दो पे आ गया। अगर यहां चार आता तो यहां तीन आता, अगर यहां पांच आता तो यहां ये चार पे खत्म होता, मतलब यहां एम आ रहा है तो ये एम माइनस वन पे खत्म होगा। ठीक है, ये कहां खत्म होगा, एम माइनस वन पे खत्म होगा। क्लियर। और एच की पावर एम एक्स की पावर माइनस एन प्लस एम, ये क्या आएगा, इसका डेल एम एक्स की पावर माइनस एन का मान आएगा। ये इसका फाइनल रिजल्ट होगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को। ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा यहां तक। ठीक है, तो ये अपना जो रेसिप्रोकल फंक्शन है, जो रेसिप्रोकल फैक्टोरियल है, वो खत्म होता है। ठीक है, अब आते हैं इसके क्वेश्चंस, जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस पे नजर डालते हैं, उन क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, बेस्ट पार्ट, मोस्ट पार्ट क्वेश्चन का ही है इसमें। अब आता है आगे। ठीक है, क्वेश्चन का पार्ट है, लेकिन क्वेश्चन को किस प्रकार से पूछा जाता है मैं एक बार बता देता हूं। टू एक्सप्रेस एनी पॉलिनोमियल इन
फैक्टोरियल नोटेशन, यानी कि किसी बहुपद को क्रम गुणित संकेतन में व्यक्त करना। इसका मतलब क्या है, ये कहना चाह रहा है कि आपको कोई भी बहुपद दिया होगा, मतलब कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ होगा, जैसे एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, जैसे फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स बराबर 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इस प्रकार का, मतलब एनी वन कोई भी, या फिर a x की पावर n प्लस a0, फिर a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 डैश डैश। ये क्या है आपके पास, ये तो n ऑर्डर का क्या है, पॉलिनोमियल है। ये क्या है, n ऑर्डर का, ये कितने 3 ऑर्डर का क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, इन पॉलिनोमियल को आपको क्या करना है, फैक्टोरियल नोटेशन में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट करने का मतलब आपको a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 डैश डैश, इस प्रकार से आपको इसमें बदलना है। आपको क्या करना होगा, a0 a1 डैश डैश a2 इनकी क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, और लास्ट में जो भी रिजल्ट आए a1 a2 इनके वापस क्या रखने हैं, मान रखने हैं। तो देखना, मैं बता देता हूं आपको, लेट, मैं मान लेता हूं मेरे पास कोई एक n ऑर्डर का पॉलिनोमियल है, लेट fx इज एनी पॉलिनोमियल ऑफ n ऑर्डर। fx क्या है, कोई एक बहुपद है, कितने ऑर्डर का, n ऑर्डर का, देन इट इज रिप्रेजेंट इन फैक्टोरियल नोटेशन इज, ये जो फैक्टोरियल नोटेशन में लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा fx बराबर a0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 डैश डैश, वेयर a0 a1 a2 डैश डैश an, ये सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, a0 a1 a2 डैश डैश an, ये सारे के सारे क्या है दोस्तों, कांस्टेंट है। ठीक है, हमें क्या करना होगा, हमें इन कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, हमें इन कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होगी, और इन कांस्टेंट की वैल्यू निकालकर हम इस समीकरण में रख देंगे, तो हमें जो पॉलिनोमियल दिया हुआ होगा उस पॉलिनोमियल का फैक्टोरियल नोटेशन मिल जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब ध्यान रखना, यहाँ a0 बराबर होता है हमेशा f0, मतलब आप क्या करते हो, जब उस फंक्शन में x बराबर 0 रख देते हो, ठीक है, इस फंक्शन में जब आप x बराबर 0 रखते हो तो आपको a0 मिल जाता है। सिमिलरली a1 बराबर आपके पास होता है डेल f0 अपॉन फैक्टोरियल 1। ठीक है, यहां से आपको क्या करना है, मतलब x बराबर 0 रख के उसका फर्स्ट डिफरेंस निकाल देना। फिर a2 बराबर आपके पास होता है सर डेल 2 f0 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये कब काम में आएगा, इसी प्रकार a3 बराबर डेल क्यूब f0 बट्टा फैक्टोरियल 3 डैश डैश, लास्ट में an बराबर हो जाएगा डेल n f0 बट्टा फैक्टोरियल n। ठीक है, ये कैसे निकालोगे आप, इसके निकालने के लिए डिफरेंस टेबल हमने बनाई थी। ठीक है, डिफरेंस टेबल से आपको डेल f0 डेल 2f0 इनके मान मिल जाते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस टेबल से इसको इजीली सोल्व किया जाता है, सबसे इजी सोल्व होता है ये डिफरेंस टेबल से। बाकी इसको सोल्व करने के 3-4 मेथड हैं, ठीक है, लेकिन सबसे इजी वे होता है इसका डिफरेंस टेबल। ठीक है, डिफरेंस टेबल से बहुत इजीली सोल्व हो जाता है, तो हम इसको हर एक तरीके से सोल्व करेंगे। हम इसको डिफरेंस टेबल से भी सोल्व करेंगे, हम इसको जो डिवाइडेशन मेथड है उससे भी सोल्व करेंगे, और साथ में इसको नॉर्मल वे में भी हम जो फर्स्ट मेथड होता है, फर्स्ट विधि बोलते हैं, उससे भी हम इसको सोल्व करेंगे। ये सारी की सारी वैल्यूज फिर हम कहाँ लिखते हैं, इसमें लिखते हैं। तो fx बराबर a0 का मान कितना है, f0 प्लस a1 का मान डेल f0 बट्टा फैक्टोरियल 1 x1 प्लस डेल 2 f0 बट्टा फैक्टोरियल 2 x2 प्लस डेल क्यूब f0 बट्टा फैक्टोरियल 3 डैश डैश डेल n f0 बट्टा
फैक्टोरियल n। ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास, जो पॉलिनोमियल fx था उस पॉलिनोमियल fx का जो आपके पास नोटेशन आ गया फैक्टोरियल नोटेशन, वो होता है। क्लियर सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। फैक्टोरियल नोटेशन में इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन लेते हैं अच्छा सा। तो देखना, अगर ये कह दे कि एच तो हमने कहीं लिखा ही नहीं, वैसे एच तो एक ही लेकर चले हम। ठीक है, अब चलते हैं, देखना क्वेश्चन लेते हैं इसके। क्वेश्चन लेते हैं पहला। क्वेश्चन दिया, एक्सप्रेस द पोलिनोमियल 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 and its successive differences and its successive differences in factorial notation factorial notation, the interval of difference being unity। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखना ये क्या कह रहा है अपने को, ये एक हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है। ये कह रहा है इस पॉलिनोमियल को आप फैक्टोरियल नोटेशन में क्या करो, रिप्रेजेंट करो, व्यक्त करो, और साथ ही इसके सक्सेसिव डिफरेंसेस यानी कि इसके एक के बाद जो डिफरेंस आएंगे वो बताओ। ठीक है, मतलब डेल एफ एक्स भी निकालना है, डेल टू एफ एक्स भी निकालना है, डेल क्यूब एफ एक्स भी निकालना है, ऐसा ये कहना चाह रहा है। ठीक है, फैक्टोरियल नोटेशन के अंदर। ठीक है, फैक्टोरियल नोटेशन के अंदर आपको डेल एफ एक्स, डेल टू एफ एक्स, मतलब क्या कह रहा है ये कह रहा है सबसे पहले आप फैक्टोरियल नोटेशन में चेंज करो, फैक्टोरियल नोटेशन में चेंज करने के बाद उसके डिफरेंस निकालो। यानी कि सबसे पहले आप क्या करोगे, लेट इसको एफ एक्स मान लो, लेट एफ एक्स बराबर 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। इस सबसे पहले क्या करोगे, इस fx को आप फैक्टोरियल नोटेशन में बदलोगे। फैक्टोरियल नोटेशन में बदलने के बाद क्या निकालोगे आप, डेल fx बताओ, डेल टू एफ एक्स बताओ, डेल क्यूब एफ एक्स बताओ। मतलब जब तक ये जीरो ना आ जाए या कांस्टेंट ना आ जाए तब तक ये निकालने हैं आपको। ठीक है, कब, ये नहीं कि डायरेक्ट यहीं से निकाल दो, यहां से नहीं निकालना है। सबसे पहले यहां से ये फैक्टोरियल नोटेशन में बदला जाएगा। उस फैक्टोरियल नोटेशन के आपको क्या निकालने हैं, डेल एफ एक्स, डेल टू एफ एक्स और डेल क्यूब एफ एक्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम इसको फैक्टोरियल नोटेशन में बदलते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल नोटेशन में बदलने के लिए मैंने क्या बताया था, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन रहता है, सबसे बेस्ट आता है इसका डिफरेंस सारणी। तो सबसे पहले डिफरेंस सारणी बना लो, मतलब डिफरेंस टेबल बना लो सबसे पहले। ठीक है, डिफरेंस टेबल में क्या लिखा जाता है, सबसे पहले तो यहां एफ एक्स आता है, यहां एक्स आता है, यहां एफ एक्स आता है। ठीक है, यहां आप डेल एफ एक्स लिखते हो। ठीक है, यहां इसके बाद आप डेल टू एफ एक्स लिखते हो, फिर यहां आप डेल क्यूब एफ एक्स लिखते हो। यहीं तक चलेंगे एक बार। ठीक है, एक्स का मान सबसे पहले क्या लेते हो आप, 0 ले लो। ठीक है, अब आप जैसे इसमें x का मान 0 रखो, 0 रखते हो तो ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, क्या बचेगा, -10। जैसे ही आपने x का मान 0 रखा तो आपको fx क्या मिल गया, -10 मिल गया। फिर आप क्या करते हो, एक लाइन खाली छोड़ते हो। ठीक है, उसके बाद क्या करते हो आप, x का मान 1 रखो, x का मान यहां 1 रखो, यहां 1 रखते हो तो 2 -3 प्लस 3 -10 जोड़ लो, -3 से -3 कैंसिल, 10 प्लस का 2 माइनस का 10, तो माइनस का कितना बच जाएगा बच्चों, 8 बच जाएगा। ठीक है, तो यहां माइनस का 8, फिर एक लाइन खाली छोड़ दो, फिर आप x बराबर 2 रखो खाली छोड़ने के बाद।
ठीक है, आप x बराबर 2 रखो तो 2 रखो यहाँ, ठीक है। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। 8 गुना 2 कितना होता है, 16 होता है। फिर माइनस 2 की पावर 2 4 होता है। 4 गुना 3 कितना होता है, 12 होता है। फिर प्लस 3 गुना 2 कितना होता है, 6 होता है, माइनस का 10। देखो कितना हो रहा है, ये 6 और 16 कितना हो गया, 22, और ये कितना हो गया, माइनस का 22। तो ये तो क्या आ गया सर, 0 आ गया। ठीक है, x बराबर 2 पे तो मान क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, फिर एक लाइन ब्लैंक छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, एक लाइन ब्लैंक। फिर क्या करते हैं, लास्ट में x बराबर 3 पुट कर दो। ठीक है, x बराबर 3 पुट करते हैं, बस इतना ही लेंगे, 3 तक ही। ठीक है, क्योंकि 3 ही है ना पावर। ठीक है, 3 पावर है तो 3 तक ही लेंगे। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। फिर देखो आगे 3 रखो, x बराबर 3 की पावर 3 का मतलब कितना होता है, 27। 27 को 2 से गुणा करते हो तो 54, माइनस 3 की पावर 3 का मतलब होता है 9, और 9 को 3 से गुणा करते हो तो 27। फिर प्लस 3 या 9 माइनस 10, जोड़ो इनको, देखो ये सीधा जुड़ रहा है। ये तो हो गया 27, 27 में से 54 में से 27 गया, 27 9 में से 10 गया, माइनस 1, तो कितना आ गया, 26। यहाँ कितना बच जाएगा, 26 बच जाएगा सर। ठीक है, यहाँ कितना बच गया, 26 बच गया। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब देखो आगे चलते हैं। अब यहां से देखो इन दोनों का डिफरेंस -8 -10 तो प्लस हो जाएगा, तो यहां तो प्लस का 2 आ गया। फिर 0 में से 8 घटेगा तो प्लस का 8 आ जाएगा। फिर 26 में से 0 घटेगा तो 26 आ जाएगा। क्लियर। अब इन दोनों का 8 में से 2 घटेगा तो सर 6 बचेगा। 26 में से 8 घटेगा तो सर 18 बचेगा। फिर 18 में से 6 घटेगा तो कितना, 12 बचेगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को। ध्यान रखना यहां 3 पावर है इसलिए इसको 3 तक लिया है। ठीक है, ये डिफरेंस टेबल बन गई। अब देखो ये -10 तो किसका मान है, f0 का मान है। f0 का मान कितना है, -10 है। वेरी गुड। ये किसका मान है, ये डेल f0 का मान है। तो डेल f0 का मान कितना है सर, 2 है। ये किसका मान है, डेल टू f0 का मान है। तो डेल टू f0 का मान कितना मिला सर, 6 मिला। ये किसका मान है, डेल क्यूब f0 का मान है, जो कितना है सर, 12 है। ठीक है, जो कितना है, 12 है। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है देखते हैं। ठीक है, जो फॉर्मूला था हमारे पास, ये टेबल मिटा देते हैं, अब टेबल की जरूरत नहीं है हमें। अब फॉर्मूला क्या था अपने पास, फॉर्मूला था fx बराबर a0 प्लस a1 xn प्लस a2 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3। क्योंकि 3 ही तक है तो 3 तक ही आएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। यहां n का मान कितने ऑर्डर का है, देखो n ऑर्डर का होता है तो ये n तक जाता है। अपने पास कितने ऑर्डर का बहुपद था, 3 ऑर्डर का था, तो ये 3 तक ही लिखा जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना। a0 बराबर तो क्या होता है सर, f0 होता है, और f0 का मान कितना है अपने पास, -10 है। a1 बराबर क्या होता है सर, a1 बराबर डेल f0 बट्टा फैक्टोरियल 1 होता है। फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, डेल f0 का मान कितना है, 2 है। क्लियर सभी स्टूडेंट को। a2 का मान कितना होता है सर, डेल टू f0 बट्टे फैक्टोरियल 2। ठीक है, यहां से देखो डेल 2 का मान कितना है, 6 है। 6 बट्टे फैक्टोरियल 2 का मान 2, तो ये 3। फिर a3 बराबर होता है सर डेल क्यूब f0 बट्टा फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 3 का मतलब 6, तो 12 बट्टे 6 यानी कि कितना आ गया, 2 आ गया। क्लियर सभी स्टूडेंट को। ये कितना आ गया आपके पास, 2 आ गया। सारी वैल्यूज आपके पास आ गई। वैल्यूज इस समीकरण में आप रख दो। तो fx बराबर a0 का मान -10 प्लस a1 का मान 2x1 प्लस a2 का मान कितना है, 3x2 प्लस a3 का मान कितना है सर, 2x3। ठीक है, अब इसको सही तरीके से लिख दो। सबसे पहले पहला वाला लिखो। ठीक है, सबसे पहले पहला वाला लिखते हैं। तो 2x3 प्लस 3x² प्लस 2x1 -10। ये क्या होगा, जो अपने को पॉलिनोमियल दिया हुआ है उस पॉलिनोमियल का फैक्टोरियल नोटेशन होगा।
फैक्टोरियल नोटेशन में ये वाला जो पॉलिनोमियल है वो इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। ध्यान रखना दोनों ये बराबर ही होते हैं, ये फैक्टोरियल नोटेशन में है, ये पॉलिनोमियल रूप में है। ये पॉलिनोमियल किस नोटेशन में आ गया, यहाँ फैक्टोरियल नोटेशन में आ गया। आई होप ये फर्स्ट मेथड आपको डिफरेंस टेबल वाला समझ में आया होगा। वैसे तो इसके सारे ही मेथड इजी हैं, सारे मेथड इजी हैं, लेकिन मेरी नज़र में जो मुझे सबसे ज़्यादा इजी लगता है वो ये डिफरेंस टेबल लगती है, ठीक है। डिफरेंस टेबल में क्या है, गलतियां होने की संभावना बहुत कम होती है। इसके बाद क्या कह रहा है कि इसके सक्सेसिव डिफरेंसेस निकालो आप, मतलब डेल एफ एक्स डेल टू एफ एक्स ये निकालो आप। तो देखना ये भी निकाल देते हैं। सबसे पहले निकालो डेल एफ एक्स बराबर, डेल ऑपरेट कर दो पूरे पे, तो 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। ध्यान रखना ये ब्रैकेट लगाना क्योंकि यही फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करते हैं, -10। क्लियर, डेल को अंदर पहुंचा दो तो 2x3 प्लस 3 डेल x स्क्वायर प्लस 2 डेल x1 -10। अब देखो डेल xn बराबर हमें क्या मिला था दोस्तों, हमें मिला था n फैक्टोरियल n, ठीक है, सॉरी डेल की बात कर रहे हैं, तो ये मिला था n h x n-1, ठीक है। h का मान हमें यहाँ क्या दिया हुआ है, इंटरवल ऑफ डिफरेंस बीइंग यूनिटी, यानी कि h का मान हमें 1 दिया हुआ है, तो ये 1 हो जाएगा, यानी कि डेल एक्स एन क्या होगा, n x की पावर n-1 हो जाएगा। ये हमने निकाला था। क्लियर सभी स्टूडेंट को। तो यहाँ से देखना ये क्या होगा, पीछे आ जाएगा 3, तो 3 गुणा 2, ठीक है, ये हो जाएगा x2 क्योंकि 3 - 1 प्लस, यहाँ से भी देखो 3 गुणा 2 x2 - 1 प्लस 2 ऐसा का ऐसा डेल 1 - 1 सॉरी x1 - 1। जब भी आप किसी कांस्टेंट पे ऑपरेट करते हो डेल को, तो वो क्या बन जाता है, 0 बन जाता है, तो वो तो 0 हो जाएगा। तो ये 6x2 प्लस 6x1 प्लस ये x की पावर 0 क्या बन जाएगा, 1, तो ये 2 ये आ गया, यानी कि डेल एफ एक्स तो हमें ये मिल गया। सिमिलरली आप डेल टू एफ एक्स निकालो, ठीक है, यानी कि इसके ऊपर डेल एक बार और ऑपरेट करो, तो ये डेल एक बार ऑपरेट करोगे तो डेल x2 प्लस 6 डेल x1 प्लस डेल 2, ठीक है, ये वापस 0 हो जाएगा, ठीक है। तो डेल 2 एफ एक्स बराबर हमें जो मिलेगा वो मिलेगा, 2 पीछे चला जाएगा तो 12x1 प्लस ये कितना मिल जाएगा 6, ठीक है। फिर एक बार और डेल को ऑपरेट करो तो डेल क्यूब एफ एक्स बराबर 12 डेल x1 प्लस डेल 6, ये तो 0 हो जाएगा, और ये क्या बच जाएगा डेल क्यूब एफ एक्स बराबर 12, यानी कि आपको तीसरा डिफरेंस क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। ये क्या हो गए इसके, ये डेल एफ एक्स, ये डेल टू एफ एक्स, ये डेल क्यूब एफ एक्स, ये इसके सक्सेसिव डिफरेंस हो गए, यानी कि उत्तरोत्तर अंतर हो गए, ठीक है। फैक्टोरियल नोटेशन के उत्तरोत्तर डिफरेंस हमने निकाल दिए। आई थिंक ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको अगर समझ में आ गया तो ऐसे मान लो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके इजीली हो जाएंगे, ठीक है। फैक्टोरियल नोटेशन के जो क्वेश्चन है वो इजीली आप कर सकते हो इसके द्वारा, ठीक है। डिफरेंस टेबल इसका सबसे बेस्ट पार्ट रहता है। हम अब देखते हैं इसका एक दूसरा तरीका भी, ठीक है। अगला तरीका देखते हैं, तो देखना अब देखो वही चीज, अब हम मान लो लेट एफ एक्स बराबर क्या है, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 बराबर, इसका फैक्टोरियल नोटेशन क्या लिखते हैं सर, a0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x2 प्लस a3 x3। क्लियर सभी स्टूडेंट को, इसी प्रकार से लिखते हैं। अब क्या करते हो इसमें से देखो, मुझे a0 a1 इनकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो fx बराबर यहां से देखो x की पावर n को क्या लिखते हो आप, लिखते हो इसको सर x माइनस h x माइनस 2h डैश डैश x माइनस n माइनस 1 h, ये लिखते हो, ठीक है। यहां n की जगह आपके पास कितना है, 3 है,
ठीक है, यहाँ n की जगह कितना है 3 है, तो ये 3 - 1, h की जगह कितना है 1 है। ठीक है, तो x माइनस कहाँ तक लिखा जाएगा 2 तक लिखा जाएगा, यानी कि ये लिखा जाएगा x -1 और x -2, यानी कि x की पावर 3 ये लिखा जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो देखना सबसे पहले इसको लिखता हूँ a3 x -1 x -2 प्लस फिर x2 क्या लिखा जाएगा a2 x -1 x -2 प्लस फिर a1 क्या लिखा जाएगा, फिर a1 लिखा जाएगा सर आपका a1 a2x x -1 x -2 प्लस a3 ये क्या लिखा जाएगा आपके पास ये लिखा गया x, ये x -2 तक लिखा जाएगा, सॉरी। ठीक है, फिर a3x प्लस a0। क्लियर सभी स्टूडेंट को? fx बराबर a3, ये आपके पास क्या आ गया, इसको हमने बदल लिया, मतलब जो फैक्टोरियल नोटेशंस थे उनको हमने चेंज कर लिया। ठीक है, x की पावर 3 को आप ये लिख सकते हो, x की पावर 2 को आप ये लिख सकते हो, x की पावर 1 को आप ये लिख सकते हो, और ये इस प्रकार से आपके पास आ गया। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब यहां से देखो, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, x बराबर 0 पुट करूंगा इस समीकरण में। ठीक है, और fx बराबर क्या है अपने पास, fx बराबर भी लिख दो 2x³ - 3x² प्लस 3x - 10। ठीक है, ये आ गया। क्लियर सभी स्टूडेंट को? सबसे पहले पूरी समीकरण के अंदर आप पुट x बराबर 0, x बराबर 0 रखो तो देखो यहां से लेकर यहां तक का पार्ट तो 0 हो जाएगा, उधर तो बचेगा a0 और इधर बचेगा आपके पास ये 0 ये 0 ये 0 बराबर -10। a0 का मान कितना है -10। फिर आप क्या करो, x बराबर 1 पुट करो, x बराबर 1 पुट करोगे तो ये 0 ये बचेगा यहां से, मतलब आपके पास बचेगा a3, ये a1 है, a1 प्लस a0 बराबर, यहां x बराबर 1 रखो, आप 1 रखोगे तो आपको मिलेगा -8, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल, तो -8 मिलेगा। आपके पास a0 का मान -10 है, तो a1 -10 बराबर -8, तो a1 बराबर आपको मिलेगा +2। ठीक है, ये मान आ गया आपके पास a1। फिर आप x का मान 2 रखो। ठीक है, x का मान आप 2 रखोगे, तब यहां से देखो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा, इधर आपको क्या मिलेगा, x का मान जब 2 रखते हो तो 3a2। ठीक है, 3a2, देखो ये 2 -1, x का मान 2 -1 2, तो 2a2 प्लस 2a1, ये 2 रखो, प्लस a0 बराबर, यहाँ 2 रखते हो तो 8 दूनी 16। ठीक है, ये शायद 0 हो जाएगा, 8 दूनी 16, हाँ ये तो 0 हो जाएगा, किया था ना अपन ने, बराबर में 0। ठीक है, बराबर में क्या आ गया 0। अब a0 का मान कितना है अपने पास, -2a2 प्लस 2a1 का मान कितना है 2, तो गुणा 2, प्लस a0 का मान कितना है सर अपने पास, a0 का मान आया -10 बराबर 0। 10 को उधर भेज दो तो 2a2 प्लस 4 प्लस का 4 -10, तो -6 बचेगा, तो उधर 6 आ जाएगा, तो a2 बराबर कितना आ गया सर 3 आ गया, a2 का मान 3 आ गया। लास्ट में मैं क्या करता हूं, या तो x बराबर 3 रख के आप वैसे निकाल लो। ठीक है, लेकिन x बराबर 3 रखने की जरूरत नहीं है। अब लास्ट में कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x³। ठीक है, x की पावर 3 के गुणांक कंपेयर कर लो दोनों तरफ, तो ये x इंटू x³। ठीक है, ये बन जाएगा, इसका गुणांक क्या रहेगा a3, बाकी कहीं भी नहीं बनेगा, तो a3 बराबर इधर कितना है 2 है, तो a3 का मान कितना आ गया दोस्तों 2 आ गया। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो a0 का मान, a1 का मान, a2 का मान, a3 का मान आ गया, तो यहां पुट कर दो, तो fx बराबर -10 प्लस a1 का मान कितना आया दोस्तों, a1 का मान 2 आया, तो 2x1 प्लस a2 का मान कितना आया 3 आया, तो 3x2 प्लस a3 का मान कितना आया, a3 का मान कहाँ आया, a3 का मान 2 ही आया, तो 2x³ इसको क्रम से लिख दो, तो fx बराबर 2x³ प्लस 3x² प्लस 2x1 प्लस
-10। ये क्या आ गया आपका फैक्टोरियल नोटेशन। देखो जो डिफरेंस टेबल में आया था वही इसमें आया है, ठीक है। जो डिफरेंस टेबल में हमें जो फैक्टोरियल नोटेशन मिला था वही फैक्टोरियल नोटेशन हमें किसमें मिला है, इसमें मिला है। क्लियर सभी स्टूडेंट को। तो ये वाला मेथड भी आपको समझ में आया। करना क्या है, इस वाले मेथड में तो कुछ भी, डिफरेंस वाला भी था इजी, लेकिन ये उससे भी इजी लग रहा है। क्या करना था, x बराबर 0 रखो, x बराबर 1 रखो, x बराबर 2 रखो, x बराबर 3 रखो, a1 a2 a3 a4 के मान निकाल लो, वापस समीकरण में रख दो, बस बात खत्म। इतना ही तो करना था, ठीक है, यही तो करना था हमें। लेकिन यहां एक चौथे में हमने एक्स क्यूब का कंपेयर कर लो, एक ही बात है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आप चाहो तो एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स के कोफिशिएंट कंपेयर करके भी निकाल सकते हो। a0 a1 a2 a3 इनके मान क्या कैसे निकाल सकते हो, सबसे पहले कांस्टेंट को कंपेयर कर लो, तो a बराबर -10 सीधा मिल गया। फिर क्या कर लो, x के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लो, तो x का कोफिशिएंट पूरे को मल्टीप्लाई कर, x का कोफिशिएंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरे को मल्टीप्लाई करके x को एक जगह करना पड़ेगा, तब वो निकलेगा, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर को कंपेयर कर लो एक्स क्यूब को। हमने यहां लास्ट में एक्स स्क्वायर एक्स को कंपेयर नहीं किया, हमने सीधा क्या कर लिया, एक्स क्यूब को कंपेयर कर लिया। लेकिन उन दोनों को क्यों नहीं किया, क्योंकि एक्स क्यूब मेरे पास ज्यादा लंबा नहीं दिख रहा था, बस यही पता चल रहा था कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 3 है। लेकिन एक्स स्क्वायर के लिए हमें क्या करना पड़ता, पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ता। इस वजह से वाकई करने के तरीके दोनों ही हैं, आप कंपेयर करके भी कर सकते हो, आप एक्स बराबर 3 करके भी कर सकते हो, दोनों में मर्जी आपकी है, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ये इसका सेकेंड मेथड होता है। थर्ड मेथड की तरफ चलते हैं अब। डिवीजन मेथड बोलते हैं उसको, ठीक है, जो भागफल विधि होती है उसके द्वारा निकाला जाता है ये, ठीक है। देखो सबसे पहले इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, एक टेबल इस प्रकार से बनाओगे, ठीक है। यहां जितने भी कोफिशिएंट है वो लिखोगे 2 -3 3 और -10। सबसे पहले यहां लिखोगे कौन, सबसे पहले x की जगह हम क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं, तो यहां सबसे पहले कौन आएगा, x बराबर 1 से लिख लो, तो यहां सबसे पहले 0 से नहीं x बराबर 1 से लिखो, ठीक है। इस प्रकार से कर दो। जो अंतिम होगा ये क्या होगा आपका, जो a0 होता है वो होगा, ठीक है। ये क्या होगा, a0 होगा, ठीक है, बस सीधी सी कहानी है इसकी। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या करना आपको, इसके नीचे हमेशा 0 लिखा जाएगा, इसके नीचे हमेशा 0 लिखा जाएगा। उसके बाद क्या करना है, इस 1 को 2 से गुणा करो, फिर प्लस इस 1 को इससे गुणा करो, तो क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। ये 2 जो आएगा वो यहां लिखा जाएगा, ठीक है, ये जो 2 आएगा वो यहां लिखा जाएगा, हमेशा इस चीज का ध्यान रखना। उसके बाद देखो, इस 1 को -3 से गुणा करो, 1 गुणा -3, फिर प्लस इस 1 को 2 से गुणा करो, ये -3 + 2 बराबर कितना हो गया, -1, ये -1 यहां लिखा जाएगा। बस इससे आगे नहीं जाना है, इतने तक ही आपको करना है। फिर ये आ गया, ध्यान रखना। अब क्या करना है, इन सबको जोड़ना है, इन सबको ऐड करना है, इन सबको ऐड करो आप, इन सबको आप ऐड कर लो, ठीक है। ऐड करोगे तो आपको यहां क्या मिलेगा, 2, यहां क्या मिलेगा, -1, यहां क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ध्यान रखना ये जो 2 होगा वो a1 का मान होगा, ठीक है, ये जो 2 होगा वो किसका मान होगा, a1 का मान होगा। सिमिलरली आप वापस अब यहां 2 रखोगे, ठीक है, यहां क्या रखोगे, 2 रखोगे, यहां आप क्या रखोगे, 2 रखोगे, ठीक है। 2 रखने के बाद इसके नीचे हमेशा क्या लिखना है, 0 रखना है। अब क्या करोगे, इस 2 को 2 से गुणा करो और फिर प्लस इस 2 को 0 से गुणा करो, ठीक है, तो कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये 4 कहाँ लिखा जाएगा, यहां लिखा जाएगा। फिर इन सबको जोड़ लो, ठीक है, दोबारा इन सबको जोड़ लो, ये 2 और ये कितना हो गया, 3 हो गया। क्लियर सभी स्टूडेंट को, ये कितना हो गया, 3 हो गया। ये ध्यान रखना, ये जो 3 होगा आपका, ये 3 हमेशा आपका a2 का मान होगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को। फिर यहाँ 3 लिखा जाएगा, फिर क्या, इसके नीचे 0 लिखा जाएगा, फिर इनको आगे कुछ है नहीं तो इसको जोड़ दो, ये आपका a4 का मान होगा, ठीक है। ये किसका मान होगा, a4 का मान होगा। तो इसको आप लिखते हो a0 + a1x1 + a2x2 + a3, ये a3 का मान होगा, a3x3, ठीक है। सारी वैल्यूज यहाँ रख दो, a0 का मान -10
प्लस a1 का मान कितना है 2x1 प्लस a2 का मान कितना है 3x2 प्लस इसका मान 2x3, सीक्वेंस से लिख दो तो 2x³ प्लस 3x² प्लस 2x1 -10, ये इसका तीसरा मेथड हो गया सोल्व करने का। ठीक है, तो किसी भी ये चीज़ें आप है ना थ्योरी ऑफ इक्वेशन का पार्ट होता है, उसमें बहुत जगह पढ़ते हो। ठीक है, ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये पार्ट चलता है थ्योरी ऑफ इक्वेशन का और कुछ में नहीं चलता। कुछ में क्या शायद एक आधी यूनिवर्सिटी में चलता है, बाकी में नहीं चलता। जैसे एक तो अपनी अजमेर वाली में चलता है। ठीक है, अच्छी चीज़ है, ये पढ़ने लायक है। मतलब वो बुक पढ़ते हो तो आपको काफ़ी चीज़ें सोल्व करना पता ही चलती है। काफ़ी जो ऐसी इक्वेशंस है जो आपने अब तक सोल्व नहीं की है, उस बुक से आपको ये चीज़ें सीखने को मिलती है। ठीक है, तो वो पार्ट अच्छा है मेरे ख्याल से। वो बहुत ही थ्योरी ऑफ इक्वेशन का जो पार्ट है वो काफ़ी अच्छा है। उस पूरे के पूरे पार्ट में आपको सिर्फ इक्वेशन सोल्व करना सिखाया जाता है। मतलब 8 या 9 चैप्टर हैं उसमें, छोटे छोटे चैप्टर हैं, लेकिन MDS यूनिवर्सिटी जो है उसमें वो पूरा का पूरा पूछा जाता है। मतलब उस थ्योरी ऑफ इक्वेशन का पूरा एक मतलब पेपर ही है फर्स्ट ईयर में। तो वहाँ से वो चीज़ पढ़नी चाहिए सबको, क्योंकि अगर आप आगे मान लो किसी हायर लेवल पे कोई तैयारी कर रहे हो, ठीक है, जैसे किसी भी प्रकार की तैयारी करते हो, जैसे फर्स्ट ग्रेड करते हो, सेकंड ग्रेड करते हो, तो वो जो थ्योरी ऑफ इक्वेशन का जो पार्ट है, एक नंबर थ्योरी है। 2 पार्ट होते हैं, एक तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन, एक पार्ट आता है इसमें नंबर थ्योरी। ये दोनों पार्ट चाहे आपके मतलब सिलेबस में हो या नहीं हो, लेकिन ये आपको पढ़ने चाहिए। अगर आप देखो किसी को ग्रेजुएशन ही करनी है, उसके बाद कोई और ही टारगेट है, जैसे किसी को कोई नेवी एयरफोर्स करना है, इंडियन आर्मी करना है, कुछ भी करना है, एनीथिंग, ठीक है, तो उनके तो ये चीज़ें काम में नहीं आती। लेकिन जैसे मान लो किसी को BSc के बाद में MSc करना है, ठीक है, MSc करने के बाद कोई नेट करना चाहता है, या फिर कोई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड इनकी तैयारी करना चाहता है, BSc के बाद जैसे कोई B.Ed करना चाहता है, फिर इनकी तैयारी करना चाहता है, तो ये उनके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। और आपके BSc MSc में भी ये बहुत जगह काम में आते हैं, क्योंकि बहुत सी और कंपटीशन, जैसे आप नेवी एयरफोर्स भी करते हो तो वहाँ बहुत सारी इक्वेशंस ऐसी आ जाती है जिनको आप सोल्व नहीं कर पाते। ठीक है, लेकिन जब आपने ये चीज़ें पढ़ी होती है, ठीक है, ये 2 पार्ट आपने पढ़े होते हैं, तो ऐसी कोई इक्वेशन, ये जो अभी आज की क्लास में हमने ये जो चीज़ें पढ़ी है ना, इसमें एक डिफरेंस टेबल को आप छोड़ दो, क्योंकि डिफरेंस टेबल तो अपने न्यूमेरिकल एनालिसिस का पार्ट था। लेकिन बाकी के जो 2 पार्ट हमने पढ़े हैं, सेकंड मेथड और जो 3rd नंबर पे जो मेथड पढ़ा है, वो ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन में पढ़ाया जाता है कि किस प्रकार से आप A0 A1 उन कॉन्स्टेंट के मान निकालते हो, वो किस में पढ़ाया जाता है, इस थ्योरी ऑफ इक्वेशन में पढ़ाया जाता है। तो वो पार्ट था इसका। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट ने वो पढ़ रखा है तो उसको ये मान निकालने में कहीं दिक्कतें नहीं आती हैं। आगे चलते हैं, अब हम अपना एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ, फाइंड द फंक्शन whose डिफरेंस इज, हमें एक फंक्शन फाइंड करना है जिसका whose फर्स्ट डिफरेंस इज, whose फर्स्ट डिफरेंस इज, जिसका जो पहला अंतर दिया हुआ है आपको, वो दिया हुआ है x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 12। मतलब आपको डेल fx का मान दिया हुआ है। आपको क्या दिया हुआ है? डेल fx का मान दिया हुआ है। तो देखना, सबसे पहले तो इसको फैक्टोरियल नोटेशन में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल नोटेशन में सिंस हमें दिया हुआ है डेल fx बराबर, इसने क्या बोला है, जो फंक्शन है ये हमें एक फंक्शन फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एक फंक्शन, उस फंक्शन का फर्स्ट डिफरेंस है, ये फर्स्ट डिफरेंस का मतलब ये डेल fx है, हमें इस डेल fx से fx निकालना है। तो डेल fx बराबर दिया हुआ है x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 12। अब हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसको फैक्टोरियल नोटेशन में बदलेंगे, तभी हम निकाल पाएंगे, क्योंकि फैक्टोरियल, ध्यान रखना इसका अंतराल आपको h बराबर 1 ही दिया हुआ है। ठीक है, इसका जब फैक्टोरियल नोटेशन हम निकाल लेंगे तो इजीली हम वो फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखना, क्योंकि फैक्टोरियल फंक्शन में हमने ये चीज़ पढ़ी है। ठीक है, क्योंकि एक कम कैसे निकालते हैं, जैसे
डेल एन है तो हम यहां से डेल एन माइनस वन निकाल सकते हैं। वो किस में आता है? वो फैक्टोरियल नोटेशन में ही आता है, ठीक है, और किसी में नहीं पता चलता हमें, ठीक है। तो यहां से देखना, फैक्टोरियल फंक्शन नोटेशन निकालेंगे तो इसको बराबर में मैं क्या लिख सकता हूं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। वो a0 a1 की जगह मैंने ABCD लिख दी, एक ही बात है। आप चाहो तो a0 a1 a2 a3 इस प्रकार से लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट ही है ये, हमें तो इन कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो देखना भैया, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, वही चीज़ a x माइनस वन एक्स माइनस टू प्लस बी एक्स माइनस वन प्लस सी एक्स प्लस डी, और बराबर में कौन है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12। सबसे पहले कांस्टेंट को कंपेयर कर लो, तो d बराबर तो कितना आ गया सर, 12 आ गया, d का मान तो मुझे मिल गया। फिर क्या कर लोगे आप, x की जगह 1 रख दो, 1 रख दोगे तो ये भी 0 ये भी 0, ये c प्लस डी बराबर कितना हो गया, c प्लस डी बराबर, इधर देखो c प्लस डी बराबर 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 12 कितना हो गया 21, ठीक है। d का मान कितना है सर आपके पास 12 है, तो c प्लस 12 बराबर 21, तो यहाँ से c बराबर 21 में से 12 गया तो कितना मिल गया, 9 मिल गया, c का मान 9 मिल गया। सिमिलरली आप x बराबर 2 रखो, x बराबर 2 रखते हो तो ये 2b प्लस 2c प्लस d बराबर, इधर 2 रखो तो 8 प्लस 4 3 12, 2 की पावर 3 8, 2 दूनी 4 3 12 प्लस 10 प्लस 12, जोड़ लो इनको, 12 24 34 और 42, ठीक है, बराबर में कितना आ गया 42 आ गया, ठीक है। तो यहां से देखो 2b प्लस c का मान कितना है, 9 है तो 9 दूनी 18 प्लस d का मान कितना है सर, d का मान 12 बराबर 42, ये कितना हो गया 30, तो 2b प्लस 30 बराबर 42, तो 30 उधर जाएगा तो कितना बच गया, 12 बच गया, तो 2b बराबर 12, तो b बराबर कितना आ गया सर 6 आ गया, ठीक है। b बराबर कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। सिमिलरली आप लास्ट में x क्यूब को कंपेयर कर लो तो a बराबर तो सीधा सीधा क्या मिल गया बच्चों, आपको 1 मिल गया, ठीक है। इसको क्या मिल गया आपको, a बराबर 1 मिल गया। आप उस समीकरण में आप रख दो तो आपको डेल एफ एक्स फैक्टोरियल नोटेशन में मिल जाएगा। तो डेल एफ एक्स बराबर कितना हो गया आपके पास, a का मान कितना है 1, तो एक्स क्यूब प्लस b का मान कितना है बच्चों आपके पास 6, तो 6 एक्स स्क्वायर प्लस c का मान बच्चों कितना है 9, तो 9x1, d का मान कितना है 12, ये क्या आ गया फैक्टोरियल नोटेशन में डेल एफ एक्स आ गया। यहां से आपको फंक्शन फाइंड करना है तो सीधा सा तरीका है, डे एफ एक्स बराबर क्या होता है आपके पास, 3 नीचे चला जाएगा, ठीक है, और 3 में से 1 घट जाएगा, यानी कि सॉरी 3 में क्या हो जाएगा 1 ऐड हो जाएगा और 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा x4 अपॉन 4 प्लस 6 एक्स क्यूब अपॉन क्यूब प्लस 9 एक्स की पावर 2 अपॉन 2 प्लस 12 x1। ये क्या आ गया सर आपके पास फैक्टोरियल नोटेशन आ गया, और लास्ट में कोई कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ प्लस सी डेज कर दो, ठीक है। ये क्या आ गया आपके पास फंक्शन आ गया कि अरे इसको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, किसी को अगर वो हो रहा तो सीधा सा तरीका है, मैंने क्या बताया था, डेल क्या होता है एक प्रकार से अवकलन कारक ही है, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर ही है, ठीक है। मतलब किसी भी हम डिफरेंशियल को हटाते हैं तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब बटा 3, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बटे 2, कॉन्स्टेंट 12 है तो उसका 12x, यही तो किया है। देखो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4 बटा 4, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बटा 3, एक्स की पावर 1 का एक्स स्क्वायर बटे 2, 12 का 12x, और फिर लास्ट में कांस्टेंट भी तो ऐड करते हैं ना, तो कांस्टेंट ऐड हो गया, तो ये हमें एफ एक्स मिल गया। तो क्या किया, समाकलन नहीं किया, इंटीग्रेशन नहीं किया। कोई सोच रहा होगा कि सर ने क्या कर दिया क्या नहीं किया, तो कुछ नहीं किया है, सिर्फ इंटीग्रेशन का पार्ट है, ठीक है, छोटा सा वही है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं अच्छा सा। क्वेश्चन दिया हो, फाइंड द लोएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल, फाइंड द लोएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल
लोएस्ट डिग्री पोलिनोमियल विच टेक्स द फॉलोइंग वैल्यूज, which takes following values x, fx, कितने तक है, 5 तक है, 0 1 2 3 4 5। इसके साथ में आपको वैल्यूज दी हुई है 0 3 8 15 24 35। अब देखो ये क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको एक ऐसा पोलिनोमियल ज्ञात करना है जो लोवेस्ट डिग्री का हो और जिस फंक्शन में हम 0 पुट करें तो 0 मिल जाए, 1 पुट करें तो 3 मिल जाए, 2 पुट करें तो 8 मिल जाए, 3 पुट करें तो 15 4। समझ गए? ये क्या कहना है, आपको एक fx फाइंड करना है जो लोवेस्ट डिग्री का हो। मतलब ऐसे नहीं कि x की पावर 15 प्लस इस प्रकार का नहीं, छोटी से छोटी डिग्री होनी चाहिए, मतलब जितना कम डिग्री का पोलिनोमियल हो वो हमें फाइंड करना है। साथ ही किस प्रकार का होना चाहिए, अगर आप इस fx में 0 पुट करो तो आपको वैल्यू 0 मिल जाए, अगर आप उसमें 1 पुट करो तो 3 मिल जाए, अगर आप उसमें 2 पुट करो तो 8 मिल जाए। ऐसा हमें एक फंक्शन फाइंड करना है। ऐसा फंक्शन दोस्तों हम किस प्रकार फाइंड कर सकते हैं, हमें सबसे पहले उसके लिए फैक्टोरियल नोटेशन में ही फंक्शन निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम उसको फंक्शन में बदल लेंगे इजीली। तो देखना कैसे करेंगे, डिफरेंस टेबल, ठीक है, एक ही तरीका है अपने पास, तो डिफरेंस टेबल बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस टेबल में ही हमें x पता है और fx पता है, यहां से हम सब कुछ निकाल देंगे। तो देखना 0 पे कितना है, 1 है, यहां डेल fx आता है, यहां डेल 2fx आता है, यहां डेल क्यूब fx आता है, यहाँ डेल 4fx आता है, ठीक है। यहीं तक देखते हैं एक बार, आगे ज़रूरत पड़ेगी तो फिर देख लेंगे। फिर ये लाइन ब्लैंक छोड़नी है, फिर ये x बराबर 1, x बराबर 1 पे वैल्यू क्या है, 3 है, फिर एक लाइन खाली छोड़ दो, फिर एक लाइन इसमें लिख दो, फिर क्या आ गया x बराबर 2, x बराबर 2 पे वैल्यू कितनी है, 8 है, फिर एक लाइन खाली छोड़ दो, फिर इस लाइन में लिखो x बराबर 3, x बराबर 3 पे वैल्यू कितनी है, 15 है, फिर एक लाइन खाली छोड़ दो, फिर आगे चलो, x बराबर 4, x बराबर 4 पर वैल्यू कितनी है, 24, फिर एक लाइन खाली छोड़ दो, फिर अंतिम वाले पे आ जाओ, ठीक है। अब देखो x बराबर 5 पे वैल्यू कितनी है, 35, हमें वो फंक्शन ढूंढना है जिसमें ये वैल्यूज रखते हैं तो ये मान मिल जाते हैं हमें, x बराबर 0 1 2 3 पे ये मान मिल जाते हैं, वो फंक्शन ढूंढना है। तो डेल fx निकालोगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, 8 - 3 5, 15 - 8 7, 15 - 24 11, सॉरी 24 - 15, 24 में से 15 घटाओगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है। फिर 35 में से 24 घटाओगे तो 11 बचेगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? आगे चलते हैं। फिर 5 में से 2 घटाओगे 3 बचा, 7 में से 5 घटाओगे 2 बचा, 7 में से 9 घटाओगे 2 बचा, 11 में से 9 घटाओगे 2 बचा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यहां से देखो 3 में से 2 घटाओ -1 बचा, 2 में से 2 घटाओ 0 बचा, 2 में से 2 घटाओ 0 बचा, फिर -1, फिर 0। आगे तो जाना ही नहीं है हमें ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा जाना पड़ सकता है, ठीक है। फिर
-1 नहीं +1, फिर 0 में से 0 घटाया 0, फिर एक डिफरेंस यहाँ और आ जाएगा, ये 0 में से तो -1। ठीक है, ये अपनी क्या हो गई, डिफरेंस टेबल हो गई। ठीक है, ये अपनी क्या हो गई, डिफरेंस टेबल हो गई। एक सेकंड, ये 5 0 पे वैल्यू 0 है, सॉरी मिस्टेक हो गई, x बराबर 0 पे वैल्यू क्या है, 0 है, तो 3 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, तो यहाँ भी कितना बचेगा दोस्तों, 2 बचेगा, तो यहाँ भी कितना बचेगा, 0। अब हमें ये 4 की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें सारे के सारे डिफरेंस यहाँ कॉन्स्टेंट मिल गए, तो हमें आगे वाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, f(x) बराबर जो फैक्टोरियल नोटेशन का वो होता है f0 प्लस डेल f0 x1 बट्टे फैक्टोरियल 1 प्लस डेल 2 f0 x2 बट्टे फैक्टोरियल 2 प्लस डेल क्यूब f0 x क्यूब बट्टे फैक्टोरियल 3। अब देखो f0, ये रहा f0 का मान तो कितना है, 0 है, फिर प्लस डेल f0 का मान 3 है, तो 3x1, फिर प्लस डेल 2f0 का मान 2 है, और बट्टे 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ तो सिर्फ x2 ही आ गया, फिर डेल 3 का मान कितना है, 0। तो ये आपके पास fx आपको जो फैक्टोरियल नोटेशन में मिला वो 3x1 प्लस x2। ठीक है, अब इसको बदल लो फंक्शन के अंदर, कैसे बदलोगे, fx बराबर 3x1 का मतलब x प्लस इसका मतलब हो जाएगा x इंटू x माइनस 2, तो यहाँ से 3x प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ से 2x में से x जाएगा तो x बचेगा, तो x स्क्वायर प्लस x fx बराबर। अब देखो ये फंक्शन ही क्या होगा, अपना आंसर होगा, ये फंक्शन क्या होगा, अपना आंसर होगा। अब देख लो x बराबर 0 पुट कर लो, आपको 0 मिलेगा, x बराबर 1 पुट कर लो, आपको 3 मिलेगा, x बराबर 2 पुट कर लो, आपको 2 दूनी 4, x बराबर 2 पुट करो आप, ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 प्लस 2 कितना 6, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ, यही आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x आएगा। ठीक है, बिल्कुल 2x ये तो है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x बचना चाहिए, ये 3x क्यों बच रहा है, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ कहाँ मिस्टेक हुई, 3x, एक सेकंड, ये x इंटू एक्स माइनस 1 लिखा जाता है, तो ये -1, तो ये 2x। ठीक है, ये क्या होगा, अपना फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स माइनस 1 लिखते हैं। ठीक है, ये अपना फंक्शन होगा। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि किसी भी जो इस प्रकार की टेबल है उससे फंक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, उससे फंक्शन निकालने के लिए सीधी सी कहानी है बच्चों, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसका फैक्टोरियल नोटेशन में फंक्शन निकालना पड़ेगा। फैक्टोरियल नोटेशन में जैसे सबसे पहले ध्यान रखना, फैक्टोरियल नोटेशन में ही फंक्शन निकलेगा, उसको आप फिर चेंज कर सकते हो। ये इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चंस है। ठीक है, क्लियर सभी स्टूडेंट को। आगे आता है डिफरेंसेस ऑफ जीरो, छोटा सा एक टॉपिक और बचता है, अगली 2 क्लासों में अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, 2 में या 1 में जितनी भी होता है, लेकिन कोशिश करेंगे अपन 1-2 क्लास में इसको कंप्लीट करने की। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस फिर मैं आपके लिए भी छोड़ूंगा। तो मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।